ज़ाते शमशुद्दुहा पे मर जाओ, गर जीना है तुम्हें कयामत तक अज़मते मुस्तफ़ा पे मर जाओ। गर जीना है तुम्हें कयामत तक अज़मते मुस्तफ़ा पे मर जाओ। अल्लाह का फजल है कि जब बाप की तरबियत अच्छी होती है तो औलादों की ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हुआ करती है। बाप जब अच्छा होता है तब बेटा कामयाब होता है। बाप जब अबू सालेह जंगी दोस्त होता है तब बेटा गौसे आजम होते हैं। बाप जब मौला अली होते हैं तब बेटा हुसैन होता है। बाप जब शहीद करबला होता है तब बेटा सैयद अली असगर होता है। हजरात, बड़ी मोहब्बत और बड़े एहतमाम के साथ ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जाता है। हम ये चाहते हैं कि आज की इस 47वां सालाना प्रोग्राम में बहुत अजीम खुतबा की मुहतरम हाजिरी हो चुकी है। अल्लाह का शुक्र है, उनका खिताब नायाब आपके समातों के रूहानी दस्तरखान पर पहुंचकर आपके ज़मीर को ओंगते हुए ज़मीर को बेदार करने वाले हैं। वो अजीम खुतबा खतीबुल इस्लाम, अमीर किश्वर खिताबत, खतीबुल हिंद, रईसुल खुतबा हज़रतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला मकराना राजस्थान से चलकर आपके यहाँ कई सालों से चलकर मोहब्बत की ज़मीन आबाद कर रहे हैं। इस साल भी वो आपके इश्क की फ्लाइट लेकर आपकी मोहब्बत भरे पिच पर उतर चुके हैं। इंशाअल्लाह उनका खिताब नायाब होगा, आपकी हसीन समातें होंगी। खतीब आज़म हिंदुस्तान जो वाकई इस लफ्ज़ को कहलाने का हक रखते हैं, हज़रतुल अल्लामा उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब किबला फैज़ान हुजूर हाफिज़ मिल्लत के सिक्का लेकर आपके करीब होंगे। वहीं आले रसूल औलाद गौसे आज़म खतीबुल हिंद हज़रतुल अल्लामा सैयद आरिफ इकबाल साहब किबला का खिताब नायाब होगा। मद्दाह रसूल अंदलिबी चमनिस्तान रसालत एक बेहतरीन कलाकार कलमकार जो आवाज़ की फसोकारी अंदाज़े खूबसूरत इश्क की गुलकारी रखते हैं, मोहब्बत की ज़मीन आबाद करने का हुनर रखते हैं, इश्क की ज़मीन को आसमान बनाने की पहचान रखते हैं। हज़रत जनाब मोहतरम अवैस रजा साहब इलाहाबादी तशरीफ़ फरमा हैं और वही नस्ल की नई नस्ल के दिलों में अपने आवाज़ के ज़रिए इश्क मुस्तफ़ा के रूह फूंकने वाला लहजा जनाब मोहतरम कलीम चिश्ती साहब उत्तर दिनाजपुर बंगाल से तशरीफ़ ला चुके हैं। आपके खतीब व इमाम और मौलमा कराम की खूबसूरत जमातें मेंबर शरीफ पर मुस्कुरा रही है। मैं इनका वेलकम खैर मकदम इस्तकबाल करता हूँ। जो लोग रोड पर खड़े हैं, हम चाहेंगे कि अब आप बैठ जाएं। रात के मुसलसल अजीम शान सिलसिलेवार नातिया शायरी के बाद, तिलावत कलामुल्लाह के बाद अब निज़ामत की पगडंडी पर आप सवार हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह शोरा इकराम की हसीन शायरी होगी, फिर खिताबत का आगाज़ किया जाएगा। हम ये चाहते हैं कि जो लोग रोड पर खड़े हैं उनसे मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ इतना बोलूँगा, मकान रोड पर हो ये ठीक है, दुकान रोड पर हो ये ठीक है, मगर मुसलमान रोड पर हो ये ठीक नहीं है। तो हम ये चाहेंगे जो मेरे अच्छे भाई रोड पर खड़े बैठे मुस्कुरा रहे हैं, उनके लिए कुर्सी का इंतज़ाम है, आप आकर अपनी अपनी जगह ले लें। हो सकता है कि आधा से पौन घंटा जाने के बाद इस जलसे के आखिरी हिस्से में हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ जाए और फिर आपको कहीं जगह न मिले। आइए मोहब्बत और एहतराम की ज़मीन पर अपने आप को आबाद कर लीजिए और इश्क मुस्तफ़ा के चिराग जलाकर बैठिए। कसम खुदा की मेरा ईमान कहता है, क़यामत में तो बाद में, मगर कब्र में जाने से पहले पहले लोग कहते हैं कब्र अंधेरी होगी, मगर ऐसे नबी के बज़्म में आप बैठेंगे मुस्तफ़ा का इश्क का चिराग जलाकर तो जाएंगे आप। दुनिया कहेगी आंख बंद हो गई, मगर जब आंख खुलेगी तो आपकी कब्र रोशन और मुनव्वर होती नजर आएगी। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ एक मर्तबा बुलंद आवाज से अपने आप को मुझे इजाजत की शक्ल में और अपने आप को बज़्म रसूल की शमूलियत के शक्ल में जरा हाथों को उठाकर पूरा मजमा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है जो लोग जहाँ हैं वहाँ अपनी अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं। मैं 15-20 आदमी को अभी भी देख रहा हूँ कि वो लोग अच्छी सेहत लेकर, अच्छी जसामत लेकर वो लोग रोड पर खड़े हैं। दूसरे लोगों को ये मौका मिल रहा है कि जब हमारे इमाम ही लोग खड़े हैं या हमारे गांव के मुअज़्ज़ज़ लोग ही खड़े हैं तो हम भी कहीं खड़े रह सकते हैं। आप बैठ जाइए, आपके लिए एक अच्छा इंतजाम है। मोहब्बत की ज़मीन आबाद कर लें। चूंकि मेरा ईमान है साहब, इबादत साथ जाएगी न तक़वा साथ जाएगा, इबादत साथ जाएगी न तक़वा साथ जाएगा, लिहाद में सिर्फ आका का वसीला साथ जाएगा।
खुदा ये चाहता है उनका सानी हो न साया हो, जिधर जाए नबी बादल का टुकड़ा साथ जाएगा। खुदा ये चाहता है उनका सानी हो न साया हो, जिधर जाए नबी बादल का टुकड़ा साथ जाएगा। जिधर जाए नबी बादल का टुकड़ा साथ जाएगा, क्योंकि मेरे मुस्तफा की ये शान है, कितनी बुलंदियों पे है ये, कितनी बुलंदियों पे है। चर्चा रसूल का, कुरान पढ़ रहा है खुतबा रसूल का। पूछा मैं चांद से के इतना हसीन हो क्यों, बोला कि मैंने चूमा है तलवार रसूल का। पूछा मैं चांद से के इतना हसीन हो क्यों, बोला कि मैंने चूमा है तलवार रसूल का। बस आपको 1 मिनट में एक काम करना है। मोहतरम नूर मोहम्मद साहब, नूर आलम साहब, मोहतरम अब्दुल्ला साहब, मोहतरम इकरामुल हक साहब और एक सदर साहब का नाम क्या है, मोहतरम शमीम साहब, ये पूरी कमेटी के तमाम इनके टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने बड़े एहतमाम के साथ ये प्रोग्राम यहाँ तक पहुँचाया है। सिर्फ नात का एक शेर पढ़ूंगा, उसके बाद अपनी जगह ले लूँ। जो लोग आगे बैठ रहे हैं, हम चाहेंगे कि आगे वाली कुर्सी को पुर कर लें, ताकि बाद में उन्हें उठक बैठक का कोई झमेला न रहे। जमीन आबाद कर लें साहब। इस जमीन पर बैठ कर आप देखें, मेरा ईमान कहता है, विजदान कहता है कि अल्लाह के रहमत के फरिश्तों का काफिला आपसे यहाँ ज्यादा मौजूद है। समझ रहे हैं? तो जिनके सर पे टोपी नहीं है रख लें, और अपने पांव से हो सके तो जूते चप्पल निकाल लें। ये बज़्म मोहब्बत है, ये बज़्म रसूल है, ये मिलाद रसूल है। मेरा ईमान कहता है अल्लाह के रहमत के फरिश्ते भी आते हैं, और अगर हमने दिल को सजा लिया, अपने विजदान को सजा लिया, अपने फिक्र को पाकीज़ा बना लिया, तो मेरा ईमान है कि मदीने से मुस्तफ़ा भी तशरीफ ले माशाअल्लाह। अब एक नात का शेर, उसके बाद निजामत की इस खूबसूरत हवाले से एक लहजा आपके करीब मुस्कुराएगा इंशाअल्लाह। जो लोग जहां बैठे हैं वहीं से अपनी अपनी मौजूदगी का एहसास कराइएगा। इब्तदाई दौर की निजामत थी, सिर्फ थोड़ी सी वक्त लेकर आपके करीब हो जाऊं। सर से पा तक थोड़ी सी आवाज में तेजी दे दे, माइक बहुत अच्छा बोल रहा है आप बहुत अच्छा। जब हम तेज बोल रहे हैं तो आवाज, जब धीरे बोल रहे हैं तो आवाज बहुत अच्छी है। वैसे सलामत रहें, आपके हाथ का जादू मौला दूर दूर तक पहुंचाए, आपके साउंड की सिस्टम की शोहरत दूर दूर तक फैल जाए। बैठ जाए बाबू, बैठ जाओ, बैठ जाओ, शोर न करो। यहाँ एक ही आदमी बोलेगा, या तो मैं बोलूंगा या फिर मैं ही बोलवाऊंगा। हाँ, बकिया दूसरा और तीसरा आदमी ना बोले। समझ रहे हैं आप? अगर आपको सोच रहे हैं कि हम कम हैं, तो करबला में भी कम थे, मगर कसम खुदा की, कसम खुदा की, यजीद उस वक्त भी 56 मुल्कों को आवाज दे रहा था, मगर मेरे हुसैन चराग बुझा बुझा कर लोगों को मदीना भेज रहे थे। मगर आज यजीद का नामो निशान नहीं है, जिधर देखो उधर गुलाम हुसैन नजर आ रहे हैं। नजर आते हैं जो कमजोर लश्कर जीत जाएंगे, हजारों हार जाएंगे, 72 जीत जाएंगे। हम कम होकर भी मुस्कुराते रहे हैं और आज भी मुस्कुराएंगे इंशाअल्लाह, कयामत तक मुस्कुराएंगे। आपके हवाले से, बहुत चैनल के हवाले से, पूरा मीडिया के हवाले से पूरा मुल्क इंशाअल्लाह आज का प्रोग्राम देखेगा। मुख्तार भाई रहनुमाई कर रहे हैं, बहुत सारी टीम मौजूद है, मैं सबको नहीं जानता, बस नात का एक मिसरा पढ़ता हूं, सुनिएगा। सर से पा तक आई ना ही, आई ना कोई नहीं। बस थोड़ी सी मुस्कुराहट, आपकी दुआएं, आपकी तवज्जो, जिन जिन की मुस्कुराहट कहीं और खो गई है, अगर मुस्कुराया नहीं तो समझ लीजिए उसका मुंह गुटखा से भरा हुआ है। हाँ, नहीं, मैं साफ बोलता हूँ, वो बेबाक नकीब हूँ मैं। 22 साल स्टेज पर हो गए, मैं साफ बोल देता हूँ। और मुझे 2 लोगों से बड़ी नफरत है, एक तो वो जिसके दिल में खुटका है, दूसरा वो जिसके मुंह में गुटका है। बस इनकी 2 के अलावा मुझे सबसे प्यार है। जरा मोहब्बत के साथ सुनिएगा। सर से बात आई ना ही, आई ना कोई नहीं, दोनों आलम में मिसाले मुस्तफा कोई नहीं। हाय 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 हाय, जहां जहां तक बैठे हैं गुलाम मुस्तफा की आवाज वहां तक आनी चाहिए। जज़ाकल्लाह। सर से बात तक आई ना ही, आई ना कोई नहीं, दोनों आलम में मिसाले मुस्तफा कोई नहीं। सर से बात तक आई ना ही, आई ना कोई नहीं, दोनों आलम में मिसाले मुस्तफा कोई नहीं। कह दिया सिद्दीक ने चारों तरफ ढूंढा, मगर या मोहम्मद आप जैसा दूसरा कोई नहीं। कह दिया सिद्दीक ने चारों तरफ ढूंढा, मगर कह दिया
सिद्दीक ने चारों तरफ ढूंढा मगर या मोहम्मद आप जैसा दूसरा कोई नहीं। आइए, वक्त की नजाकत है, माहौल की खूबसूरत एक अजीम समात है और इसी खूबसूरत माहौल में बहुत तेजी के साथ काम करके अपनी जिम्मेदारी बहुत खुश असलोबी के साथ निभाने की कोशिश करूंगा। मैं आवाज दे रहा हूं, लहजे तो बहुत बैठे हैं मगर जरूरत, कमेटी वालों का हुक्म और वक्त का तकाजा, समय का डिमांड, जलसे की जरूरत इस वक्त के लहजे से है जो आपको मुलाकात कराना चाहता हूं। इलाहाबाद की जमीन का वो लहजा जो मुकम्मल तौर पर अपनी आवाज़ व अंदाज की सीखे की खनक लेकर आपकी ज़मीन से, आपकी मोहब्बत भरे माहौल से मुसाफा करने के लिए आया है, ये सोचकर कि नबी की नात के दीवानों की महफिल में मुस्तफ़ा की नात पढ़ूंगा, मुस्तफ़ा की तारीफ करूंगा तो दुनिया वाले अपने बेटे की तारीफ सुनकर उसका बाप का दिल गदगद होता है, मगर नबी के दीवाने नबी की नात सुनकर उनकी रूह मुस्कुराती है। आइए, मैं आवाज़ दे रहा हूँ जनाब मोहतरम अवैस रजा साहब इलाहाबादी को करीब आएंगे। इस वक्त चंचल मकसूद साहब भी तशरीफ फरमाए। 10 बज गया, अच्छा आपसे पढ़ रहा हूँ चूँकि जो बातें वहाँ हुई है उस हिसाब से मैं चला रहा हूँ, लेकिन चूँकि आप इमाम हैं और इमाम वक्त का मुंसिफ होता है, चाहे तो वो अदालत चेंज कर सकता है, चाहे तो वो फहरिस्त को इधर से उधर कर सकता है, मगर चूंकि इनका हुक्म है, इमाम है, इमाम के आगे नहीं जाना चाहिए और जो गया वो बेटा मर गया। इमाम के आगे सिर्फ एक ही आदमी को हमने देखा है, वो है जिसका जनाजा सामने रखा हुआ होता है, बाकी जोहर, असर, फजर, मगरिब सब में इमाम के पीछे होता है। एक आदमी इमाम के आगे होता है जिसका इंतकाल हो जाता है। आइए, मैं अपने इमाम साहब की कद्र करते हुए मोहतरम कारी मकसूद साकिब साहब मुजफ्फरपुरी, नाम भी 3 डिसमिल में है और 3 आदमी का नाम महसूस हो रहा है। आवाज़ बड़ी अच्छी है, लहजा बड़ा अच्छा है, खूबसूरत पुरकशिश अंदाज में 3 शेर के लिए आपके करीब हो रहे हैं। मुस्कुराकर मुस्तफ़ा की मद्दाह को अपने करीब बुला लीजिए। पूरा मजमा हाथों को उठाकर यहाँ से वहाँ तक अपने नबी की नात खां को मोहब्बत के साथ आवाज़ दे, नारे तकबीर। देखिए, मुझे वो आवाज नहीं मिल रही है जो आवाज तैयार मदीना कॉन्फ्रेंस के हवाले से मशहूर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तैयार मदीना कॉन्फ्रेंस, शहनशाह दो आलम की मिदहत में बैठे हैं, महसूस हो रहा है कि सब जन्नत में बैठे हैं।